pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. आओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो। ये जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी, कर्मचारियों को ही नहीं दिया। इसके साथ निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की यू टर्न वाले बयान के दिए जवाब। जानिए क्या होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की मन से ऐसी नीति को लेकर है जो लोगों के लिए हितकर हो और हमने किसी भी मामले यू टर्न नहीं लिया बल्कि संशोधित कर लोगों की सहूलियत के हिसाब से किया है। कांग्रेस नारा ड्रिवेन पार्टी हो गई है, कोई विचार विमर्श नहीं, बस एक नारा और कुछ भी कहना शुरू कर दिया था। तब निर्मला सीतारमण देखिए बजट में क्या बोले, आप सब देखिए वीडियो में पूरा गरज को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस द्वारा सरकार किए गए हमले को लेकर कहा कि हमने कोई यू टर्न नहीं किया। ओपीएस इंटरनेशनल इन इनकम टैक्स न्यू रेगनेम में हमने लोगों को विकल्प दिए, कोई यू टर्न नहीं है। सरकार की मन से ऐसी नीति को लेकर है जो लोगों के लिए हितकर हो और हमने किसी भी मसले यू टर्न नहीं लिए बल्कि संशोधित कर लोगों की सहूलियत के हिसाब से किया है। कांग्रेस नारा ड्रिवेन पार्टी हो गई है, कोई विचार विमर्श नहीं, बस एक नारा और कुछ भी कहना शुरू कर दिया। एनटीवी कांग्रेस ने क्या कहा। पीएम मोदी ने एकीकृत पेंशन योजना पर मुहर लगाने के बाद एक्स पर लिखा कि देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है कि यूपीएस का कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। जहां पीएम मोदी ने इस योजना को कर्मचारी के भविष्य के लिए बेहतर बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएससी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीएससी में यू का मतलब मोदी सरकार यू टर्न है। 4 जून को बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है। देखिए वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या बोली, आप सब देख सकते हैं कि क्या हुआ। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद से ही कई विपक्षी नेता इसको लेकर केंद्र सरकार को घेराव कर रहे हैं। ये अगले साल अप्रैल के महीने में लागू होगी। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन मिलेगी और कर्मचारी सैलरी का 10% पेंशन के लिए जमा करेगी, जबकि सरकार 18.5% देगी। अभी तक सरकार 14% दे रही थी। यूपीएससी में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इसमें 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन देनी होगी और 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं इससे पहले एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।